वीडियो में हम लोग आप ध्यान रखना मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के जो क्वेश्चन ध्यान रखना 3 कैटेगरीज में आपके डिवाइडेड है। एक सबसे पहला आपका मीन, फिर मीडियन, फिर मोड। इसमें सबसे पहले अभी आपका मीन वाले से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मीन में भी आप ध्यान रखना 2 तरीके से कैटेगरी आती है। एक आता है सिंगल फ्रीक्वेंसी, जो कि आपका क्वेश्चन जो मैंने इसमें लिया हुआ ये सिंगल फ्रीक्वेंसी है। एक आता है डबल फ्रीक्वेंसी का आता है, जिसमें 2 फ्रीक्वेंसीज हटा देते हैं, 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो अभी वाला जो है वो सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप ध्यान रखना टेबल जो है वो मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा है, जिससे थोड़ा सा आसानी रहे वहाँ पे समझने के लिए। आप ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन में आएगा आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ना ऐसे ही हॉरिजॉन्टल दे देते हैं टेबल बनाकर। उसको आपको किस में चेंज करना है, वर्टिकल वाली फॉर्म में। और जब वर्टिकल में चेंज करते हो तो आप ध्यान रखना। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बस एक चीज़ बता दूँ। जब भी आपके पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है तो उसको किससे करना होता है, आपको डायरेक्ट मेथड से करोगे ज़्यादा ईजी पड़ेगा, आप ध्यान रखना। तो वैसे तो देखो बाकी अज्यूम मीन से भी कर सकते हो आप, स्टेप डेविएशन से भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन के लिए आप लोग इसमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना। तो डायरेक्ट मेथड हमेशा किस में यूज़ करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी में। और अगर कोई नॉर्मल मीन का क्वेश्चन आता है निकालने वाला, फाइंड करने वाला, उसमें आप अज्यूम मीन यूज़ करना। तो चलो आप ध्यान रखना कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं। सबसे पहला कॉलम होता है FCI, देन FI, थर्ड वन इज XI, और लास्ट में आता है FI XI। उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं FI और XI को। तो CI में आपका जितने भी इंटरवल्स होते हैं सब आपको वो लिखने पड़ते हैं। FI में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती है सेम आपको जो भी दिए होता है क्वेश्चन में वो एज इट इज़ लिखना होता है। देन FI में आप ध्यान रखना है क्या होता है कि टोटल भी आपको करना होता है। पर अभी आप एक चीज़ देखोगे, आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी FI का टोटल नहीं दिया। जब डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला करेंगे ना तो उसमें दिया रहता है, ध्यान रखना। तो अभी के लिए तो नहीं दिया था, तो इसलिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका ना जो भी प्लस करके आएगा आपको वो नीचे लिखना है। बस ध्यान रखना F को कभी प्लस मत करना, मतलब जो भी आपको वेरिएबल दिया जाए उसको प्लस नहीं करना, उसके बाद छोड़कर जितने नंबर हो उन सबको क्या करना प्लस। तो इन सबको प्लस करके कितना आ जाएगा 40, और F को क्या लिखना है प्लस में। अब आते हैं XI। तो XI आप ध्यान रखना एक तरह से आप इसको बोल सकते हो मिड वैल्यू। XI मतलब कि आपका मिड वैल्यू भी। अब ये मिड वैल्यू कैसे निकाला जाता है, बस ये ध्यान रखना कि आपका जो भी इंटरवल है उसमें लोअर लिमिट और यहाँ पे आपका अपर लिमिट जो होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जब आप प्लस कर देते हो तो डिवाइड बाई 2 करना होता है। जैसे कि इसमें 11 + 13, तो 11 + 13 आपका कितना आ जाएगा 24, डिवाइड बाई 2 मतलब कि 12। तो यहाँ पे देखो 12 आ गया। ऐसी सेम 13 और 15 को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 28, डिवाइड बाई 2 14। अब देखो मेरे इस इंटरवल के बीच में ना 2 का गैप था, इसके बीच में भी 2 का गैप था, नीचे इसमें भी 2 का गैप था, मतलब इनफैक्ट ये जितने भी यहाँ पे इंटरवल है सब में 2 का ही गैप था। और आप देखोगे जब आपने XI निकाला इसके बीच में भी 2 का गैप था। तो ध्यान रखना अगर किसी आपका इंटरवल में गैप इक्वल हो, 2 के गैप हो, तो आपके XI में भी क्या रहेगा 2 का गैप ही रहेगा। तो आप सीधा फर्स्ट वाला फाइंड आउट करो, सेकंड वाला फाइंड आउट करो, इसके बीच में भी कितना 2 का गैप। अब 2 का गैप लेते हुए बाकी का XI निकाल देना। जैसे 14 + 2 करोगे कितना है 16, 16 + 2 करोगे तो 18, ऐसे 20, 22, 24 निकल जाएंगे। तो XI ऐसे निकल जाता है। अगर आप इस तरीके से करोगे थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन में टाइम बच जाएगा वहाँ पे। पर ये ध्यान रखना करना किसमें, जिसमें आपके क्लास इंटरवल ध्यान रखना, उसमें आपके जो इंटरवल्स दिए हुए थे उनके बीच का जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। अब FI XI का आता है। अब FI XI का ध्यान रखना, आपका FI और XI इसको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 12 3 को मल्टीप्लाई करोगे 36, 6 और 14 को करोगे तो 84, 16 9 को करोगे तो 144 आ जाएगा। और ऐसे ही आप बाकियों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। अब जैसे आपने FI में F को छोड़कर बाकी सबको प्लस किया था, सेम इसमें भी जो आपके वेरिएबल वाला है वो वेरिएबल वाला क्या था 20F, इसको छोड़ के बाकी सबको क्या कर दोगे प्लस। और जब आप इसको प्लस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 704 + 20F। अब बस इसमें आपको क्या करना है, मीन का फॉर्मूला जब अप्लाई करना है तो मीन का फॉर्मूला था सिग्मा FI XI, सिग्मा FI। तो देखो मीन जो है हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था 18, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। FI XI का टोटल था 704 + 20F, डिवाइड बाई 40 + F। अब इसमें आपको क्या करना है बस क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई होगा 40 + F से। तो अब देखो 18 आपका जब 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ जाएगा 720, यहाँ 18F, 704 + 20F। अब लाइक टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं, जैसे 720 - 704, 20F - 18F, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 16, तो F की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। तो ये ध्यान रखना F की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। और ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है।